हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी कोच। और आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा दैट इज़ यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल। सो मीन्स हमने पूरा इसको डिटेल में समझना है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। ओके, बेसिक चीज़ों को ध्यान देना है आपको, नाम से लेके उसके सेल ऑर्गेनेली, सेल वॉल, everything. So today we will differentiate between the prokaryotic and eukaryotic cell. Okay, तो let's start without wasting time. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बना किससे है। तो तीन वर्ड हैं इसके अंदर, एक है प्रो जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, और दूसरा यहाँ पे बोल सकते हैं कैरियन या कैरियोटिक, एंड तीसरा क्या सेल। तो सेल का पता ही आपको, दैट इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स, है ना। और यहाँ पे प्रो का मीनिंग क्या हो गया, प्रो का हम ज़्यादातर बोलते हैं दैट इज एंशिएंट टाइप और प्रीमिटिव टाइप, एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जहाँ बोल सकते हैं फॉल्स न्यूक्लियस। यहाँ पे सिंपल बोलूँ दैट इज़ फॉल्स न्यूक्लियस। अब ये तो हो गया फॉल्स न्यूक्लियस। तो यहाँ पे अगर यू की बात करें तो यू का मीनिंग क्या होगा, दैट इज़ ट्रू और एडवांस, है ना। और कैरियन का मीनिंग क्या हो गया, दैट इज़ न्यूक्लियस। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये क्या माजरा है कि मैं फॉल्स और ट्रू न्यूक्लियस क्यों, न्यूक्लियस को हम क्यों फॉल्स और ट्रू बोल सकते हैं, तो अब इसी को हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। तो अब नीचे डायग्राम पे आ जाओ यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या हमारे पास दो डायग्राम से, एक डायग्राम आप ये देखोगे, तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखो तो इस डायग्राम में आप देखोगे कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है। तो आप पहले ये चीज़ देख लो कि यहाँ पे एक प्रोकैरियोटिक सेल है हाफ, और ये क्या है यूकैरियोटिक सेल। तो इधर वाला जो पोर्शन है दिस इज़ द प्रोकैरियोटिक सेल एंड दिस इज़ द यूकैरियोटिक सेल। तो हाफ इन्होंने किया हुआ है, बड़ी अच्छी डायग्राम है, इसमें आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियस के अंदर में जो दिख रहा है, मान लो ये मैं बना रहा हूँ, ये क्या गया इसका क्रोमोसोम्स आ गए ये। तो ये क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल है, और इस जेनेटिक मटेरियल को कवर करने के बाद किसने रखा हुआ है, दैट इज को रखा हुआ है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने। तो जब कभी भी कोई भी क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, क्रोमेटिन्स मीन्स ये सब एक ही टर्म्स है, मान सकते हो। तो ये सब चीज़ें अगर किसी क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है और यहाँ से ये बाहर नहीं जा सकती, साइटोप्लाज्म में नहीं है, तो आप समझ जाओ कि ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हो ट्रू न्यूक्लियस। ओके, एडवांस न्यूक्लियस जो हमारी बॉडी के अंदर है, ह्यूमन, कैट, रैट, डॉग सब के अंदर ऐसा ही न्यूक्लियस है। ओके, और अब दूसरी साइड आए थे तो मैं इसको दूसरे कलर से डेजिग्नेट करता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे अगर बात करें, मान लो ये ले लिया हमने, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये जो आपको दिख रहे हैं क्रोमोसोम, ऐसे ये क्रोमेटिन मटेरियल आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये सारा का सारा डीएनए, क्रोमेटिन मटेरियल, तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे आपको कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर नहीं दिख रही। देखो ऐसी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसने इसको कवर करके रखा हुआ है, नहीं। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इट मीन्स मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म। सो दिस डीएनए इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म के कहीं पे भी जा सकता है, ये डीएनए इधर भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है ना, कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन इस केस में देखो, अगर अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जा सकता। इट मीन्स द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और द क्रोमेटिन, दे आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो एक न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर है ना। सो ऐसे न्यूक्लियस को या ऐसे क्रोमेटिन्स को हम बोलते हैं दैट इज प्रिमिटिव। ओके, और यहाँ पे इनको बोलते हैं एडवांस और द ट्रू कैरियंस और ट्रू न्यूक्लियस। यहाँ तक पहला मेरे ख्याल से डिफरेंस आपको क्लियर कट हो गया नाम के बेस पे। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हमेशा मैं जब भी आपको पढ़ाता हूँ तो मैं बेसिक चीज़ों पे ध्यान देता हूँ ताकि आपको नाम से ही काफ़ी कुछ क्लियर हो जाए। तो नाम से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया। ओके, तो अगर हम बात करें ओरिजिन का, तो जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, प्रोकैरियोटिक से हुआ है। इट मीन्स कि यूकैरियोटिक्स इवॉल्व फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक, क्योंकि ये पुराने हैं तो नेचुरल पुरानों से ही नए का जन्म हुआ होगा। तो ये यहाँ से ही इनका जन्म हुआ। तो पहले आज से करोड़ों साल पहले ऐसा ही था, उसके बाद जो हुआ वो कहाँ से, यहाँ से ये वाला ओरिजिन हुआ। तो इट मीन्स कि पुराने प्रोकैरियोटिक है और नए वाले जो हैं यूकैरियोटिक सेल्स हैं। ओके, अब दूसरी बात की बात करते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट डिफरेंस जो हो गया आपके सामने। दूसरा डिफरेंस देखें अगर हम प्रोकैरियोटिक के अंदर, यहाँ से अभी यहाँ पे देख रहे हो जो आप डायग्राम है, दिस इज़ कैप्सूल। तो कैप्सूल वैसे ही है जैसे वॉल होती है, सेल वॉल है ना, इसके ये आ गया आपका सेल वॉल। तो आप प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से आते हैं, बैक्टीरिया मोस्टली, इसमें देख लो है ना, मोस्टली बैक्टीरिया की ही बात करेंगे, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। तो उनका जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। और ये
जो बैक्टीरिया होते हैं उसके बाहर क्या होती है, एक सेल वॉल होती है ना। हमने क्या कहा था, इसके अंदर बाहर एक सेल वॉल होगी और उसके बाहर भी एक एक्स्ट्रा कोटिंग है, दैट इज़ कॉल्ड कैप्सूल। तो कैप्सूल भी दिख रहा है आपको, ओके। लेकिन यहाँ पे कोई भी कैप्सूल आपको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हो सकता है कि जो हमारे अगर यूकैरियोटिक सेल है, एनिमल सेल है, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन होगी। अगर प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल भी आपको दिखेगी, एक एक्स्ट्रा लेयर दिखेगी, ठीक है। तो अब मान लो ये ऐसा एक लेयर बाहर आ जाएगा, दिस इज द सेल वॉल। अब तीसरी बात करते हैं सेल ऑर्गेनेलीज की। ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, मैं फिर से थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके, ताकि हमें किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न हो। ओके, तो कोई नया कलर लेते हैं, ये वाला, चलो, बच्चों का फेवरेट। ओके, अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज की। तो सेल ऑर्गेनेलीज क्या थे? सेल ऑर्गेनेलीज मीन्स छोटे छोटे सेल की तरह स्ट्रक्चर विद इन द सेल। ओके, अब जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, ये दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पढ़ा था हमने लेक्चर में, पूरा लेक्चर था इसके ऊपर आपका। तो दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट आर अटैच्ड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मैंने बोला था ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन होती है, इस तरह से आप देखे होंगे ऐसे करके। तो अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, इट मीन यहाँ पे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, तो यहीं से ये हमारा क्या बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से आएगा, तो वो भी नहीं होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, बिकॉज दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? हाँ, बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं एक एक चीज़ आपको रब करके बता रहा हूँ, जैसे आप क्लासरूम के अंदर हो वैसे ही आपको यहाँ पे समझना, कोई डिफरेंस नहीं है। तीसरी बात अगर हम बात करें, यहाँ पे जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, कौन से, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स उसमें डबल लेयर्स होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल जो हैं ये एडवांस्ड सेल के अंदर होते हैं, मीन्स यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं। सो दे आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा आपको। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि शायद इतना ज़्यादा इनको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ये जैसे से जब इवॉल्व हुआ यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक है, तो उस दौरान इनके अंदर ये स्ट्रक्चर्स भी डेवलप हो गए। यहाँ तक ठीक है, तो ये भी है। अब बात करते हैं राइबोसोम्स की। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हो राइबोसोम्स, तो ये जो राइबोसोम है ये हमारे यूकैरियोटिक के अंदर भी होते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हो, और ये ऐसे ही हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होते हैं राइबोसोम। ये देखो यहाँ पे देख रहे हैं, सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल हैं इनके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो तो 80S, ठीक है। ये अभी सेडिमेंटेशन आपको कोफिशिएंट है, शायद इतना पता ना चले, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे राइबोसोम कौन सा होता है, 70S। ओके, क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं ये भी आगे फर्दर दो पार्ट से बने होते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट होता है, एक लार्ज सब यूनिट्स। इसी तरह यहाँ पे भी होता है स्मॉल सब यूनिट और ये लार्ज सब यूनिट्स। तो इसमें जो होता है ये कौन सा होता है, दैट इज़ 80S टाइप ऑफ द राइबोसोम। इतना आप याद रख सकते हो, फिलहाल बाद में इसको क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है 70S में सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होते हैं, तो वो तो ये यहाँ पे 70S है और यहाँ पे हमारे पास 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब तीसरी बात करेंगे कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पे हमने देखा कि दो तरह के फ्लूइड थे प्रोकैरियोटिक के अंदर। यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड है, जैसे आपको दिख रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, है ना। तो यहाँ पे बाहर जो है इसको आप बोलते हो दैट इज़ साइटोप्लाज्म, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर देखा आपने क्या था, न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे जो फ्लूइड था इसको बोलते हो साइटोप्लाज्म। इट भी यहाँ पे दो तरह के फ्लूइड हैं, और दोनों को अगर कलेक्टिवली बोलना हो आपने तो आप बोलोगे प्रोटोप्लाज्म। तो इट मीन्स सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू, किस में होगा, साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म प्लस प्रोटोप्लाज्म। मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दैट इज C+P साइटोप्लाज्म प्लस C+N न्यूक्लियोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म पूरा फ्लूइड सेल के अंदर जो कि दो तरह का है, एक आ गया हमारा सेल के अंदर इधर, है ना, और एक आ गया कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर इधर। तो ये दोनों मिला के बनता है प्रोटोप्लाज्म। लेकिन अगर यहाँ पे देखें एक ही फ्लूइड है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, तो ये जो फ्लूइड है सारा का सारा इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। सो देयर इज़ नो डिफरेंशिएशन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म। सो ये भी यहाँ पे हमने देखा आपको। तो कहने का मतलब ये मेन फीचर थे डिफरेंसेस से प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। दूसरी बात आ गई, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये हमेशा
हमेशा यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर, इसका मीनिंग क्या हुआ? यूनिसेलुलर का मतलब क्या? एक ही सेल से बना हुआ, यूनिसेलुलर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो मे बी यूनिसेलुलर और मे बी मल्टीसेलुलर। जैसे हम बात करें कुछ यूग्लिना है, अब वो यूग्लिना है यूकैरियोटिक है, लेकिन है क्या? वो यूकैरियोटिक है और वो यूनिसेलुलर है। लेकिन हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया क्या है? वो क्या? प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है। ह्यूमन की बात करें, वो क्या है? यूकैरियोटिक है ह्यूमन, है ना। है क्या? मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेल से बने होते हैं, है ना। तो इट मीन्स कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं दे मे बी यूकैरियोटिक, दे मे बी प्रोकैरियोटिक, बट प्रोकैरियोटिक सेल आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा एक ही सेल से बने होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल एक सेल से भी बन सकते हैं और वो एक से ज़्यादा सेल से भी बन सकते हैं। तो ये कुछ प्रोमिनेंट जो फीचर्स बोल सकते हो, प्रोमिनेंट जो डिफरेंस थे वो मैंने आपको क्लियर किए किसके अंदर? इस स्लाइड के अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो होप करूँगा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, तो आपको ये जो छोटा सा एक एफर्ट था वो समझ आया होगा। तो समझ आया तो ज़रूर मैं बार बोलूँगा, इसको 2 मिनट लगेंगे आपको, शेयर करें, और ताकि मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा। और हो सकता है आने वाले टाइम में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो बिल्कुल एडवांस टाइप के हैं सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर, वो भी इसके अंदर देता रहूँ, और आपके क्वेश्चन आंसर भी हम जो हैं टेक्स्ट को भी सॉल्व करें। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। टिल देन, बाय बाय।